नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल। अरे धन रुषि झुके ना मूर्धन नील रतन मूर्धन नील रतन आखिर तोरा जीव जीवन मूर्धन नील रतन। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम को बजारी के गणमान्य नागरिकों के द्वारा आमंत्रण पत्र लोकल टीवी के दफ्तर जाकर सौंपा गया था। आमंत्रण पत्र के बाद लोकल टीवी की टीम आज बजारी गांव पहुंची है। हमारे साथ जो हमारे गुरुदेव हैं तेन सिंह मरकाम जी भी पहुंचे। मरकाम जी से कहूंगा कि मरकाम जी सामने आइए। तेन सिंह मरकाम जी, आपसे कहूंगा कि आप भी सामने आइए। जो हमारे गुरुदेव इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ पहुंचे हुए थे, लोकल टीवी के गुरुदेव हैं तेन सिंह मरकाम जी। इसके साथ साथ गांव के जो अन्य गणमान्य नागरिक हैं उन्हें आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों के साथ ही सभी वर्ग के लोगों में अलग ही तरह का उत्साह है। आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग हट जाइए। आप लोग से कहूंगा आप लोग हट जाइए थोड़ा सा। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए यहाँ पर पूजा पाठ को लेकर जिस तरह का एक श्रद्धा भाव और एक उत्साह जो नजर आ रहा है। यहाँ की जो महिलाओं में एक अलग ही तरह का उत्साह नजर आ रहा है। सभी महिलाएं कलश लेकर यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पहुंची हैं। लोकल टीवी पे यहाँ पर तालाब में लोकल टीवी की टीम यहाँ पर मौजूद है। जो पंडित के द्वारा विधि विधान से यहाँ पर जो कलश यात्रा से पहले जो पूजा पाठ किया जाता है, सभी पूजा पाठ करवाया जा रहा है। पंडित उड़ीसा से आए हुए हैं, उनके द्वारा पूजा पाठ की पूजा अर्चना करवाई जा रही है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए तालाब के किनारे यहाँ पर जो महिलाओं की भीड़, यहाँ की जो युवतियों की भीड़ आपको नजर आ रही है। सभी के हाथ में कलश है और इसके साथ साथ पूजा पाठ के दौरान उड़िया में हुलहुली कहा जाता है और सभी लोगों के द्वारा हुलहुली दिया जा रहा है और भगवान को याद किया जा रहा है। सभी लोग माता लक्ष्मी के भक्ति के सागर में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, भक्ति के रस पान करते हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जय माँ लक्ष्मी कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुझपहाड़ से लगभग मैं आपको माफी चाहूंगा, बजारी गांव है। बजारी गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। तालाब को क्या बोलते हैं भैया? खजूर तालाब में लोकल टीवी की टीम पहुंची है। खजूर तालाब में एक अलग ही तरह का उत्साह सभी लोगों के बीच नजर आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताइए कौन सा तालाब है, यहाँ पर क्या पूजा पाठ की कौन सी विधि करवाई जाती है? खजूर तालाब जी, बताइए पूजा पाठ की विधि के विषय में बताइए। पूजा पाठ है, वरुण देवता का पूजा कर रहे हैं। जल कलश यात्रा निकाला है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय में? क्या बोलूंगा भैया साहब, यहाँ हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा हो रहा है, जल कलश यात्रा चल रहा है। अभी खजूर तालाब में आए जी। चलिए आप आगे क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम की? आप गाँव के गणमान्य नागरिक हैं, कितना साल हो गया पूजा पाठ? मैं वरुण कुमार पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बजारी। इतना माहौल और कभी नहीं हुआ था सर। इस साल का मूर्ति भी, और आप लोग हम लोग सोचे कि महाराज को जाके जो हम गए, आपके जो कार्यालय है वहाँ जाके आपसे मिले, बातचीत किए, उसके बाद आपको बुलाए हैं। आप तो देख रहे हो माहौल कितना सुंदर लग रहा है। इस तालाब के नाम खजूर तालाब है और हर साल 29 साल होने जा रहा है महाराज जी। तो इस साल का माहौल और जैसे आप लोगों को हम बुलाए हैं ना, इतना हमको भी खुशी लग रहा है। और आप भी ऐसे आदमी हैं कि पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में तो केवल लोकल टीवी की जानते हैं। चलिए दादा आपका धन्यवाद, सूरी दादा आपका धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे यादव जी कार्यक्रम को लेकर? तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निमंत्रण को पाकर आपका मन और शरीर यहाँ पर लाए और उपस्थिति दी, इसके लिए बहुत बहुत हमारे कमेटी की ओर से धन्यवाद। तिवारी जी, यह जो है पूजा आयोजन मार्गशीर्ष के प्रत्येक गुरुवार को माताएं लोग जो है बहुत सुंदर ढंग से मनाती हैं। तो माताओं का जो प्रेम है, जो श्रद्धा है,
उसके भाव को समझते हुए हमारे जितने भी युवा भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सियान सज्जन हैं, तो बाध्य होकर करना पड़ता है। ये 29वां वर्ष हो रहा है। माताओं का इच्छा को हम जो है उसके इच्छा के विरुद्ध काट नहीं सकते, इसलिए पूजा का आयोजन हमको करना पड़ता है। और यहाँ की जो कमेटी है बहुत ही संगठित है, और संगठित होने के कारण 29वां वर्ष में किसी प्रकार माने मतभेद नहीं है। कमेटी में पूजा आयोजन सफल करके दिखाते हैं, और कार्यक्रम जो है पूजा का विधि विधान के अनुसार माताएं का जो श्रद्धा है, जो इच्छा है, बिल्कुल अंतिम गुरुवार को पूर्णाहुति में सम्मिलित होकर के सब माताएं एक साथ एकजुट होकर के एक ही स्थान पर माँ लक्ष्मी का पूजा करके उनका आशीर्वाद, उनका जो है प्रसाद पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए माने अंतिम गुरुवार के लिए माताएं इंतजार रहते हैं, तरसते रहते हैं। ये सब मेन उद्देश्य है। और मार्गशीर्ष के अंतिम गुरुवार को बड़ा आकर्षक ढंग से माताओं की भयंकर उपस्थिति रहती है। और कार्यक्रम तो रात्रि के लिए प्रोग्राम है ही है, मनोरंजन के लिए, लेकिन दिन के लिए भी यहाँ कथावाचक, प्रज्ञा पुराण और लक्ष्मी का पुराण और जो भी ज्ञान संदेश है यज्ञ के माध्यम से जो मिलना चाहिए, जो दिया जाता है, मानव जीवन में हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खान पान होनी चाहिए, आचार व्यवहार सब विचार को कैसे चलना चाहिए, हमारा सौभाग्य है ऐसा ही पूजा आयोजन करने का अवसर मिलता है। और हम लोग इस पूजा कार्यक्रम में और एक लाभ देखने को मिलता है, हमारे जो माता बहनें शादी विवाह करके दिए रहते हैं, वो माताओं की उपस्थिति अनिवार्य रह जाती है। और वो बहनें बोलते हैं कि हम पूजा के दिन ही जाएंगे लक्ष्मी पूजा में बजाड़ी में, और वो जो है ससुराल से मायके आकर के 3 दिन तक बड़ा सुंदर ढंग से पूजा का कार्यक्रम में आयोजन में भाग लेते हैं। और बड़ा सुंदर ढंग से देवत्व का जो देवी माहौल, जो देवताओं का माहौल निर्मित होता है, इसके लिए हमें बड़ा आनंद होता है। और इस साल के लिए आपने इस माहौल को और थोड़ा उजागर करने के लिए उपस्थिति दिए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहते हुए मैं अपने वाणी यादव जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने दिनों का कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम में क्या क्या होता है, इसका भी विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। कार्यक्रम में सर जी देखो, देवियों का तो पूजा केवल लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी पूजा के साथ साथ सभी देवी देवताओं का पूजा होता है। पहले तो ग्राम देवी देवता का पूजा करते हैं, उसके बाद समस्त देवी देवता 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। और हमारे मुख्य जो आयोजक है, हमारे रुपेंद्र भाटी इस साल आयोजक बना है, वो पूजा करेंगे। हालांकि हम लोग सब केवल समर्थन करते हैं, लेकिन मुख्य जो होता है, जो कार्यकर्ता, वो पूजा करते हैं। और उनका जो इच्छा है, श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो केवल लक्ष्मी जी के साथ, देवताओं के साथ संलग्न रहता है। हमेशा वो उनका विचार जो है वही ही माने उत्प्रेरित रहता है। वो हमेशा जो है उत्प्रेरित रहते हैं और विधि विधान को पालन करते हुए मेन कार्यकर्ता काम करते हैं। बाकी हम लोग जो है कोई नाटक, भंडारे की व्यवस्था 3 दिन, भंडारे की व्यवस्था 3 दिन तक रहती है। जो अतिथि आते हैं हमारे इस पूजा कार्यक्रम में बिल्कुल भोजन व्यवस्था करके ही जाते हैं। चलिए यादव जी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल, क्या कहना चाहिए कार्यक्रम के विषय में? हमारे गांव में ग्रामवासी द्वारा हर साल लक्ष्मी पूजा किया जाता है और शांति व्यवस्था से रहते हैं। बाहर से भी आते हैं तो शांति व्यवस्था किया जाता है। इसलिए लक्ष्मी पूजा का जो ग्रामवासी द्वारा 3 दिन तक रखा जाता है। हमारे गांव में पहला नाटक होता है उड़िया नाटक, दूसरा भी उड़िया नाटक, तीसरा भी उड़िया नाटक होता है। इसलिए मैं ग्रामवासी से धन्यवाद देना चाहता हूं। हर साल ऐसे होने दो हमारे गांव में लक्ष्मी पूजा का आयोजन के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। आइए सामने आइए, सामने आइए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? युवा वर्ग है, इस पूजा में शामिल होने पहुंचे हैं, कितना उत्साह रहता है? बहुत उत्साह रहता है सर। कितने दिन पहले से आप लोग तैयारी में लगते हो? कितना दिन पहले से? 7 दिन, 8 दिन, कितना दिन? 1 महीना से। 1 महीना से। मतलब अलग अलग लोगों को व्यवस्था अलग अलग दी जाती है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नाम पवन कुमार साहब। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय में? धन्यवाद तिवारी सर, आपने हमारे समिति का आमंत्रण को स्वीकार किया रहा है, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव का लक्ष्मी पूजा रहा सर, बाल बच्चे में काफ़ी खुशी का माहौल देखना पड़ता है और महिला लोग काफ़ी माहौल खुशी रहता है। और कार्यक्रम 3 दिन का होता है, 3 दिन नाटक भी होता है और गाँव में सुख शांति बनी रहती है। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है आपका? नाम सुभाष यादव, जनपद। चलिए, सुभाष यादव जनपद सदस्य को आपने सुना। हमारे पास विक्की से कहूंगा, जो तेनसिंह मरकाम जी को बुलाना चाहूंगा। मरकाम जी कहीं आसपास है क्या? मरकाम जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी आमंत्रण में हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ जिस तरह से माहौल है भक्ति भावना वाला, इसे देखकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लोकल टीवी के हमारे सभी दर्शकों को
महालक्ष्मी उत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ बजाड़ी गांव के सभी लोगों को भी वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत अच्छा पर्व है बजाड़ी। लगातार विगत कई वर्षों से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हम छोटे छोटे थे उसी समय से, कि बजाड़ी में जो है बहुत ही धूमधाम से कार्यक्रम होता है करके। और आज हम लोग ऑन द स्पॉट आके देखे भी, और लोगों का उत्साह देखे, और यहाँ का जो युवा वर्ग है बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। पंडाल देखा हमने, बहुत अच्छा सजावट है, प्लस यहाँ पे जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। लोक कला, संस्कृति, पर्व, इसको भी बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल, सभी चीज हाँ, लोग जुड़ रहे हैं। इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, और भक्ति भाव का पर्व तो है ही है। साथ में इसमें क्या होता है कि हमारा जो लोक कला संस्कृति है उसको भी एक बढ़ावा मिलता है, उसको भी एक मंच मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने जी। और चलिए क्या ना जी बताइए जी, अंत में एक बार फिर से हमारे लोकल टीवी के सभी दर्शकों को तेनसिंह मरकाम की ओर से महालक्ष्मी उत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाते रहिए। चैनल अभी और आगे बढ़ाइए, और आगे भी आप लोग को इस तरह से हम गाँव गली और हमारा जो विलेज लाइफ स्टाइल है और हमारा जो कला संस्कृति पर्व है उसको हम आप लोगों तक लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद गुरुदेव। चलिए, पिछले दिनों मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आज मैंने आपको देख लिया कि आप बजाने के लिए पहुंच गए हैं। आप कितना उत्साह रहता है आपके अंदर? मेरे अंदर बहुत उत्साह रहता है। ऐसे कि कोई कार्यक्रम होता है, जैसे किसी में कलश यात्रा हो या कहीं भी, मुझे बजाने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है बजाने में, और बाकी लोग भी मेरा साथ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोगों के साथ मिलकर आप पूरी दुनिया को देखते हैं आप जी। क्या नाम लिखते हैं? आपका नाम भूल रहा हूँ मैं। मेरा नाम चित्रसेन साहू है। चलिए, चित्रसेन साहू जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी को एंजॉय करके जीते जाइए। चित्रसेन जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये पेश किया है कि यदि आप किसी तरह से कमजोर हैं तो कभी भी उस कमजोर कड़ी को आपको लेकर घर में बैठना नहीं है। कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं बिठाना है कि मैं कमजोर हूँ। चित्रसेन साहू जी ने अपने आप को साबित कर दिया है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चित्रसेन जी लगे रहिए, बिल्कुल एक दिन आपके हौसले को जरूर उड़ान मिलेगी। चलिए, क्या नाम लिखते हैं आप? भंवर नागेश। भंवर नागेश, कहाँ से हैं? बजाड़ी से। बजाड़ी। कितना उत्साह है? बच्चे को गोद में उठा कर लेकर आए हैं। बहुत ही उत्साह है। साल भर में एक बार होता है। बहुत भव्य इस तरह से हम लोग कार्यक्रम को मनाते हैं, और बहुत भव्य तरीके से पूरा गांव वाले का सहयोग है। इसी आशा विश्वास में आप लोग का भी सहयोग मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो विक्की, चलिए विक्की एक बार दिखा दीजिए। कहते हैं कि यदि कोई धार्मिक पर्व हो और धार्मिक पर्व में यदि कीर्तन मंडली ना आए तो ऐसा हो सकता है क्या? एक बार दिखा दीजिए। कीर्तन मंडली की टीम भी पहुंच चुकी है। ये कीर्तन मंडली के जो टीम है ये कहाँ के हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कीर्तन मंडली की टीम कहाँ से आई है। अच्छा भैया, आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ से आए हैं भैया आप? आप ही बात कर लीजिए, कहाँ से आए हैं आप? गुर्जावाल से। तो आपकी क्या मतलब जो ये कहेंगे कि महिला कीर्तन मंडली आपकी? जी बिल्कुल। तो कितनी महिलाएं हैं आपकी टीम में? ये तो पूरा 27 जी। अभी सब जने नहीं आए हैं, कुछ जने कुछ कारणवश नहीं आए हैं। कितना दिन लग गया अभी ये सबको सिखाने में? 1 साल। 1 साल लग गया। ये सब लोग बुर्जाभाल के ही हैं जी, कि कहीं आसपास गांव के? नहीं सब बुर्जाभाल। गुरु कौन है भैया? भीमसेन माझी। भीमसेन माझी जी। कहाँ के हैं गुरु? ऊपर पीटा के हैं। गुरुदेव आते हैं, सिखा के चले जाते हैं। जी बिल्कुल। आप सीख गए हैं जी। थोड़ा बजा के दिखाइए मेरे को। चलिए, लोकल टीम में बजा के दिखाइए भाई, थोड़ा सा बजाइए आप जी। चलिए, बहुत बहुत जोरदार। क्या नाम लिखते हैं आप? बिल्कुल, रिकेश यादव भाई। एक युवा, एक नन्हा कलाकार को देखते हैं। अरे भाई, क्या उम्र है आपकी? मेरा 12 साल के हो यार, और बजा लेते हो भाई? तो मैं कैसे भरोसा करूं? मेरे को बजा के दिखाओ। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। आप आइए, सामने आइए, सामने। घबराना नहीं, आइए। लोकल टीवी आपका चैनल, हम अच्छे से बात कीजिए। क्या नाम है आपका? नाम अंकिता मरकाम। अंकिता जी, आप सीख ली हो, आप डांस करना सीख ली हो, तो कर लेते हो आप लोग नृत्य? तो कितना दिन लगा आप लोग को सीखने में? 1 साल लगा। आप कर लेती हैं? हाँ, आप भी कर लेती हैं? कहाँ से हैं आप? बुर्जा। बुलावे में आप लोग, मतलब जहाँ भी लक्ष्मी पूजा होता है, कोई कार्यक्रम होता है, जाते हैं आप लोग? बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आप लोग का। तो निश्चित तौर पर आप लोग गायिका हैं। सामने आइए, बिल्कुल आप सामने आइए सामने। कहाँ से हैं आप? बुर्जावाल से। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम ललिमा नागेश है। ललिमा नागेश। ललिमा जी, एक बार थोड़ा कुछ गा के सुनाइए एक बार लोकल टीम में। आरे धन रुषि झुके न मूर्धन नील रतन, मूर्धन नील रतन
आखिर तोरा जीव जीवन मूर्धन नील रतन। चलिए लालिमा जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। आप क्या नाम लिखती हैं? मेरा नाम किशनरी साहू है, मेरी एक गायिका चलिए हूँ। किशन जी, एक बार कुछ गा के सुनाइए। जैसे लालिमा जी ने कुछ अंश कहा, आप भी कुछ अंश गा के सुनाइए। बंसी बाजले मोरे सी चले लुस्कुल सामोर को परवाले। बंसी बाजले मोरे सी चले लुस्कुल सामोर को परवाले। गोपपुरा कला कान्हो तोते काई बोले कहेमी, तोते काई बोले बुझामी। कान्हुर लागी सहे थर जनम ने भी कान्हुर लागी मरमी। गोपपुरा कला कान्हो तोते काई बोले कहेमी, तोते काई बोले बुझामी। कान्हुर लागी सहे थर जनम ने भी कान्हुर लागी मरमी। चलिए चलिए चलिए, आपने बहुत बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। आप भी गायिका हैं? चलिए, क्या नाम लिखती हैं आप? मेरा नाम कुमारी ममिता यादव। कुमारी ममिता यादव। कुमारी ममिता जी, कुछ सुनाना चाहेंगी आप? बताइए बताइए। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय जय। बताइए। भाबरसिया रे मुई तोर भाबरसिया, भाबरसिया रे मुई तोर भाबरसिया। भावे बांधिथिला मते गो, भावे बांधिथिला मते, भावे बांधिथिला मते गो, भावे बांधिथिला मते। যশোদা মা গো মোর গেলেই মা গো মোর যশোদা মা। ভাবরসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া, ভাবরসিয়া রে মুই তোর भाबरसिया। बोली राधा कृष्ण भगवान की बिल्कुल जय। बिल्कुल बिल्कुल ममिता जी, बहुत अच्छा प्रस्तुति, अच्छे मधुर आवाज से आप तीनों गायिका ने लोकल टीवी के दर्शकों तक अपनी मिठास आवाज को पहुंचाया। आप लोगों ने बातचीत किया लोकल टीवी के साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि यदि कोई भक्ति भावना वाला कोई कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक आयोजन हो और वहां पर यदि संकीर्तन मंडली ना पहुंचे तो कहते हैं कि भक्ति भावना वाला पूजा पाठ अधूरा रह जाता है। आज बुर्जाबहाल से संकीर्तन मंडली की टीम पहुंची। आप लोग हट जाइए भाई, बिल्कुल आप लोग लोकल टीवी को प्रेम करते हैं, इसके लिए आपका आभार। थोड़ा सा हट जाइए, मेरे को बोलने दीजिए। जिस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम है, जिस तरह का आयोजन है, आयोजन में लोकल टीवी की टीम पहुंची थी और पहुंचने के दौरान हमने सभी लोगों से बातचीत किया, गांव के लोगों से बातचीत किया, चित्रसेन साहू से हमने बातचीत किया। इसके साथ साथ जो नृत्य जो संकीर्तन मंडली है, बुर्जाबहाल से आई संकीर्तन मंडली है, उनसे हमने बातचीत किया। सभी लोगों ने कहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर अलग ही तरह का उत्साह है। गुरुदेव आदरणीय तेन सिंह मरकाम जी लोकल टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, गुरुदेव के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुरुदेव, क्या कहना चाहेंगे? संकीर्तन मंडली जिस तरह काम करे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सराहनीय काम है। भगवान जी का नाम उच्चारण करते हैं और लोगों को जो धार्मिक जो काम है ना, धार्मिक संदेश लोगों तक पहुँचाते हैं। और अभी तो हमारा जो सीजन है हमारे क्षेत्र में, उसकी शुरुआत हो रही है। अब उसके बाद जैसे कि पहरी होती हैं, तो देखो आज के डेट में क्या। चलिए गुरुदेव, चलते चलते बात करते हैं। कैमरा पर विकी दिखाऊंगा, धीरे चलिए जी। एक बार मैं अपनी वाणी पर वापिस आऊंगा कि देखो संकीर्तन मंडली हमारे क्षेत्र में काफी पुरानी हमारे संस्कृति सभ्यता से चली आ रही है। हम लोग जब छोटे छोटे थे उसी दिन से हमारे टीपारा में भी संकीर्तन मंडली हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में जो समय बढ़ रही है, दुनिया बढ़ रही है ना, जिसके चलते उसका भी एक अलग क्रेज है। उसका भी अलग क्रेज है आज की डेट में। देखो तो आप चलिए गुरुदेव, विभिन्न देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। तो कुल मिलाकर बजारी से कार्यक्रम को आज लोकल टीवी के दर्शकों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ विकांत तिवारी, लोकल टीवी बजारी।